जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं असद। दोस्तों, साल 2025 का आज पहला दिन है और जनवरी 2025 का पहला महीना अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि इस महीने में एक तो उन्होंने अपने सदारती ओहदे का हलफ उठाना है। ये तो उनके लिए एक खुशी की खबर है, उनके लिए एक अच्छी खबर है, और दूसरी जानिब उनके लिए एक बुरी खबर भी है। और बुरी खबर यह है कि जो यूएसए की अदालत है उन्होंने ट्रंप को $50 लाख का फाइन यानी कि उनको सजा सुना दी है। तो ये ट्रंप के लिए एक इंतहाई बुरी खबर है। तो इस हवाले से इस केस को मद्देनजर रखते हुए आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे कि ट्रंप को क्यों सजा सुनाई गई है और ट्रंप पर क्या इल्जामात हैं। इसके अलावा इसी केस को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान की अदलिया का भी कंपैरिजन करेंगे कि पाकिस्तान में जो अदालती निज़ाम है वो कैसे चलाए जाते हैं। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं, और वीडियो की तफसीलात में बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक चैनल की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आता रहे। तो साल 2025 के आगाज़ में जो ट्रंप के लिए अदालत ने फैसला सुनाया है, ये ट्रंप के लिए एक इंतहाई बुरी खबर है। और ये अदालत का एक बड़ा फैसला है कि उन्होंने अमेरिका के होने वाले सदर के खिलाफ फैसला सुना दिया है। और आज से 20 रोज़ बाद ट्रंप ने हालांकि अपने सदारती ओहदे का हलफ उठाना है, फिर भी वहाँ की अदलिया ने, वहाँ की जो अदालत है, उन्होंने मुकम्मल तहकीकात करके बिल्कुल एक शफाफ तरीके से उनके खिलाफ फैसला लिया है और उनको $50 लाख का जो फ़ाइन है वो कर दिया है। इसके अलावा जो ये फैसला सुनाया गया है, इसने ट्रंप के जो हमायती थे, जो ट्रंप के सपोर्टर थे, उनके लिए भी एक इंतहाई परेशान की खबर है। और इस खबर ने पूरे अमेरिका में तहलका मचा दिया है कि एक होने वाले सदर को $50 लाख का फाइन कर दिया गया है। और ये खबर ट्रंप के लिए इतनी परेशान कुन इसलिए थी क्योंकि ये जो फैसला सामने आया है, जो केस सामने आया है, ये कोई रिसेंट केस नहीं बल्कि ये 1996 का केस है जो कि ट्रंप पर चलता आ रहा है। अगर हम इस केस की डिटेल के बारे में बात करें तो 1996 के हवाले से ट्रंप पर यह इल्ज़ामात है कि इन्होंने एक डिपार्टमेंटल स्टोर में एक राइटर जो कि एक कॉलमिस्ट थी और एक सहाफ़ी को जिनसी तौर पर हरासा किया है। और ये ट्रंप पर इल्ज़ामात है। तो इन दोनों की वजह से, इन जिनसी तौर पर हरासा करने की वजह से वहाँ की अदलिया ने इनको $50 लाख का फ़ाइन किया है। और ये जो मुकदमात की समाअत की गई है, ये गुज़िश्ता साल 9 रोज़ मुकदमे की समाअत की गई है। उसके बाद जो अदालत ने फैसला किया है, जो वहाँ की जूरी ने फैसला किया है, और उन्होंने ये फैसला किया कि ट्रंप को इस वाले से $50 लाख का जो फ़ाइन है वो किया जाएगा। और ट्रंप का जो रद्द-ए-अमल है, उनका यही कहना है कि मैंने इस तरह का कोई भी जो जुर्म नहीं किया और ट्रंप अपने आप को मुजरिम तस्लीम नहीं कर रहा। हालांकि ये जो केस है ये 1996 का केस है और ट्रंप कई बार अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पर और 2022 में उन्होंने एक ट्वीट भी की थी कि मैंने इस केस के हवाले से कोई भी किसी खातून को हरासा नहीं किया और ना ही मैं इस केस का मुजरिम हूँ। तो ये अदालत ने ये फैसला लिया है। देखते हैं कि आगे ट्रंप का क्या रद्द-ए-अमल होगा, क्योंकि आज से 20 रोज़ बाद ट्रंप ने अपने सदारती ओहदे का हलफ उठाना है। तो इस हवाले से देखेंगे कि क्या वो अपने हलफ उठाने से पहले इस केस का जो उनको फाइन है वो अदा कर पाएंगे या नहीं। इसके अलावा ट्रंप पर एक और केस है और वो केस इससे भी ज़्यादा सख्त है। और इस केस के हवाले से ट्रंप को तकरीबन $83 मिलियन का जो अदालत ने हुक्म दिया है वो ये है कि वो एक सहाफ़ी खातून को वो पे करेंगे। और ये भी अदालत का फैसला था जो उन्होंने ट्रंप के खिलाफ लिया है। हालांकि हम बात करें, ये पाकिस्तान में अगर ये तमाम मामला होते हैं, पाकिस्तान में किसी भी अदालत को या किसी भी पुलिस को ये इख्तियार नहीं होता या किसी भी FIA की टीम को ये इख्तियार नहीं होता कि वो किसी भी सदर को डायरेक्टली जाकर उसके खिलाफ फैसला सुना दें या उसको गिरफ्तार कर लें। और वहाँ की अदलिया का आप निज़ाम देखें कि वहाँ पर जो अदलिया है उनको मुकम्मल आज़ादी हासिल है। उन्होंने एक होने वाले सदर के खिलाफ आवाज़ उठाई है और उन्होंने उसको $50 लाख का जो फ़ाइन है वो सुना दिया है। और इसी केस को मद्देनजर रखते हुए अगर हम पाकिस्तान की अदलिया का और वहाँ की अदलिया का अगर हम कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान में जो भी इक़्तिदार में आता है, जो भी वज़रा इक़्तिदार में आते हैं, या तो वो इक़्तिदार में इसलिए आते हैं कि जो उन पर केसेस हैं, जो उन पर करप्शन के केसेस हैं, या जो भी उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं उनको ख़त्म करवा देंगे। और कुछ तो ऐसे वज़रा हैं वो इक़्तिदार में ही इसीलिए आते हैं कि जो उन पर तमाम जो गैर कानूनी तौर पर जो उन पर केसेस बने हैं, हालांकि वो एक लीगल केसेस होते हैं, उनको वो ख़त्म करवाएं। वो इक़्तिदार में आने के बाद इन तमाम केसेस को ख़त्म करवाते हैं ताकि उन पर कोई भी इल्ज़ाम ना हो और वो एक महज़ब तरीके से जो अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। और पाकिस्तान का तो अदालती निज़ाम इस कदर ख़राब हो चुका है कि पाकिस्तान की अदालत ने 50 साल बाद फैसला सुनाया है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर जो इल्ज़ामात थे वो कोई भी उन पर इल्ज़ाम नहीं बनता, वो बेगुनाह थे और उन पर जो भी इल्ज़ामात लगाए गए थे वो बेबुनियाद थे। ये पाकिस्तान में अदालत के मामलात हैं और पाकिस्तान में अदलिया के मामलात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि रातों रात फैसले सुनाए जाते हैं कि ये मुजरिम है और इसको सजा देनी है। और रातों को भी अदालत, अगर कोई भी वज़ीर के खिलाफ फैसला हो तो वो रातों को भी अपने खिलाफ जो फैसला है वो अपने हमायत में करवा लेता है।
और ये जो साल 2025 का आगाज़ हुआ है, एक तो ट्रंप के लिए अच्छी खबर तो यही थी कि उन्होंने अपने जो सदारत का ओहदा है वहाँ का हलफ उठाना है, और दूसरी जानिब जो उनके दोस्त हैं, जो इमरान खान है, वो भी पाकिस्तान की जेल में कैद है, और बहुत से जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो माहिर नजूमी हैं, उन्होंने ये बयान दिए हैं कि ये जो साल 2025 का साल होगा, ये इमरान खान के लिए एक इंतहाई मुस्बत साबित होगा और इमरान खान को इस हवाले से काफ़ी रिलीफ दिया जा सकता है। यानी कि बहुत सी पेशगोइयाँ साबित हो रही हैं कि इमरान खान को 2025 में इनको रहाई मिल जाएगी। और ट्रंप के जो नामजद करदा एलची हैं, वो भी इमरान खान के हवाले से काफ़ी आए रोज़ ट्वीट कर रहे हैं, और उन्हीं तमाम तर मामलात को मद्देनजर रखते हुए ट्रंप ने अपनी कबीना पर यह पाबंदी लगाई है कि वो किसी भी जो अपनी जो उनकी वजारत है, जो उनकी कबीना है, उनकी तोसीह से पहले कोई भी अब ट्वीट या किसी भी तरह से सोशल मीडिया पर कोई भी जो खबर है वो नहीं दे सकते। ये ट्रंप की जानिब से एक बड़ा फैसला आया है, और उन्होंने अपनी कबीना पर यह पाबंदी लगाई है कि वो कोई भी ट्वीट नहीं कर सकते, और ना ही उनकी कबीना की जानिब से कोई ऐसी हरकत या कोई भी ऐसा जो बात की जाए जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो। अगर आप इस पर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, वहाँ पर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा, और अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।